स्वागत है आप सबका इस सीरीज के पहले एपिसोड इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड। कभी राजीव चौक पर खोए हो? वहीं से शुरू होती है यह कहानी। एक बंदा था चार्ली, सूट पहनता था, रोज ऑफिस जाता था, घर आता था एक नॉर्मल इंसान की तरह। बस एक चीज डिफरेंट थी उसमें, वो एक स्ट्रॉ हेड पहनता था। एक रात ऐसा हुआ कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में घुस गया। सीधा नहीं गया, वो उल्टा चला गया। पहले नीचे उतरा, फिर और नीचे, और फिर अचानक से दुनिया बदल गई। गैस लाइट्स, हैंडल बार, मस्टैश, और अखबार में छपा हुआ था प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, साल 1894। भैया हमारे मेट्रो में घुसे थे, निकल गए टाइम मशीन से। अब अगर सोचो, सेम अगर तुम्हारे साथ भी हो राजीव चौक में, येलो लाइन, ब्लू लाइन, वॉयलेट लाइन, हजारों लोग, रोज एक ही काम। कभी सोचा अगर एक और लेवल होता, थोड़ा और नीचे, थोड़ा अंधेरा, थोड़ा अलग, जहां कश्मीरी गेट वाली आंटी समोसे 1947 के रेट पे दे रही है, जहां पर कोई रश नहीं हो रहा, जहां पर कोई अनाउंसमेंट नहीं, जहां तुम जाना चाहते हो। मगर एक सवाल है, क्या तुम रुकते वहां पर या फिर येलो लाइन पकड़ के वापस आ जाते? चार्ली ने वहां पर 1894 देखा, गेल्सबर्ग इलिनॉइस, जहां ट्रीज की ब्रांचेस आसमान पे मिलती थी। लोग लॉन पे बैठे बैठे रात गुजार देते थे। कोई स्क्रीन नहीं, कोई एजेंडा नहीं, कोई प्रोपेगेंडा नहीं, सिर्फ होना, और बस होना ही काफी था। मगर चार्ली वहां से वापस आ गया क्योंकि उसके पास पुराने पैसे नहीं थे। बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था, उसने सोचा पुराने पैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल इंसान था, बिल्कुल देसी इंसान। सपना तो था जीने का, पर बजट बिगड़ रहा था, तो वो वापस आ गया। उसने बैंक से अपनी सारी सेविंग्स निकाल दी, अपने सारे पैसे निकाल दिए, और उसने उस पैसों के पुराने नोट खरीद लिए। फिर वापस आया थर्ड लेवल ढूंढने, लेकिन इस बार उसे थर्ड लेवल नहीं मिला। और यहाँ हमारा ऑथर जैक फिन्नी रुक जाता है एक्सप्लेन करना, क्योंकि कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं होती। वो दरवाजा सिर्फ एक बार खुला था, वो दरवाजा दोबारा नहीं खुलता, क्योंकि तुम रेडी नहीं थे पहले बार में। मगर स्टोरी जो है यहाँ पर खत्म नहीं होती। चार्ली को एक लेटर मिलता है 1894 गेल्सबर्ग से। ये लेटर उसको उसके साइकियाट्रिस्ट ने भेजा था, मगर उसका साइकियाट्रिस्ट सैम उसे हमेशा एडवाइस करता था कि ये सारी चीजें जो तुम देख रहे हो और जो तुम बोल रहे हो, वो सारी की सारी हेलुसिनेशन है। तुम अनहैप्पी हो, इसलिए तुम एस्केप कर रहे हो। और वहां सैम 1894 में बैठ के लेमोनेड पी रहा है। हे एंड ग्रे नाम की दुकान खोली उसने, पियानो बजा रहा है। वो बंदा जिसका काम था चार्ली को रियलिटी में वापस लाना, वो खुद 1894 में चला गया। वो खुद नहीं रह पाया इस रियलिटी में। और यही सबसे बड़ा फिलोसॉफिकल ट्विस्ट है, क्योंकि जो लोग हम एस्केप करने से रोकते हैं, सबसे बड़े एस्केपिस्ट वही होते हैं। बस उनको अपना थर्ड लेवल अभी तक मिला नहीं। तुम्हारे पास भी ऐसे कोई मोमेंट्स आए होंगे जहां पे कोई कन्वर्सेशन, कोई जगह, कोई रात थोड़ी सी ज्यादा स्लो लगती है, मगर हम क्या करते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं और वापस आ जाते हैं, लेट ना हो जाए कहीं लाइफ में। मगर अगली बार सोच लेना, थर्ड लेवल बार बार नहीं आता।